कल इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख चुके थे यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन में कैसे हम लोग कंसिस्टेंट करते हैं, कैसे इनकंसिस्टेंट करते हैं, कैसे पैरेलल लाइन निकालते हैं, कैसे क्या चीज़ करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ था कि A1 अपॉन में A2 इक्वल होगा B1 अपॉन में B2 के, और अगर इक्वल होगा C1 अपॉन में C2 के तो क्या क्या रिलेशन बनेंगे, अगर नॉट इक्वल होगा तो क्या रिलेशन बनेंगे। कल ये सब सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जाने जा रहे, जो है आपका 3.2 क्लास 10th का 3.2। उसमें हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन, जैसे कल भी आप लोगों के पास दो इक्वेशन गिवन थी, आज भी आप लोगों के पास दो इक्वेशन गिवन होंगी। दोनों इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे कंपेयर कैसे कर रहे थे, आज हम लोग देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज क्या निकलेंगी, कि एक्स और वाई की एग्जैक्टली क्या वैल्यूज निकलेंगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन। जैसे मेरे पास ये दिख रही है, ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 3, एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 3। ये वाला जो नंबर होगा इधर चला गया, x की वैल्यूज क्या आ जाएगी 3, ये प्लस का था इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था इस साइड आकर के माइनस का हो जाएगा। x की ये वैल्यू निकल आई। अब जो x की जो वैल्यूज निकली हुई है, ये नंबर ये कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2, 7x माइनस का 15y इक्वल टू 2। इसमें x की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे नंबर पुट करेंगे। तो 3 माइनस का 2y माइनस का 15y इक्वल टू 2। अब इसमें क्या करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस का ये वाला 15y इक्वल टू 2। ये नंबर इस साइड आ जाएगा, 21 जो है प्लस माइनस होने के लिए हमारे उस साइड जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 माइनस का 21, ये प्लस का था इस साइड आके माइनस का हो गया। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का साइन लगता है, माइनस का साइन लगता है, माइनस का। 14 में 15 आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 29y, माइनस का 29y। ये नंबर आपका इस साइड आएगा, अभी नहीं। 2 में से 21 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19y, और ये वाला जो नंबर होगा वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 29, ये से ये कट गया। अब y की वैल्यूज यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रही, दोनों ही मेरे क्या है, प्राइम नंबर है। तो y की वैल्यूज ये निकल आई, y की वैल्यूज ये निकल आई। ये बार आप लोग दोबारा देख लो, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में से x की वैल्यूज निकाला, ये वाला प्लस का था उस साइड जाके माइनस का हो गया। फिर जो ये x की वैल्यूज निकली है दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, ऐसा मत कर देना उसी इक्वेशन में पुट कर दो, उसी इक्वेशन में पुट करो तो जीरो हो जाएगा सब कुछ। इस वाले में आप पुट करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट ओपन होते ही मल्टीप्लाई हुआ, 7 3 21, 7 2 14, और ये वाला माइनस का साइन था, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये वाला 21 उस साइड गया माइनस का हो गया। 21 में से 2 माइनस किया तो माइनस का 19 आया, माइनस का 29 आया यहाँ पे, और दोनों से कट गए तो 19 अपॉन में 29, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, y की। अब y की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे x की वैल्यूज निकालने के लिए, यहाँ पर 19 अपॉन में 29। अब ये कुछ कट तो रहा नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये 3 हो गया, 19 2 38 हो गया, अपॉन में 29 हो गया। इनमें 29 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे एलसीएम लेने के लिए। आपको पता है जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक आप प्लस और माइनस नहीं कर सकते हो। डिनोमिनेटर ये होते हैं, जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, आप एलसीएम लेकर के करना पड़ेगा। 23 9 जा 87 माइनस का 38 अपॉन में 29। 17 में से 8 जाएगा आपका तो 9 आ गया, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 49 अपॉन में 29, इसका ये आंसर आ गया। 49 अपॉन में 29, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। हम लोग अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस का y इक्वल टू 4। हमारे पास ये क्वेश्चन है, x प्लस का y इक्वल टू 14 एंड x माइनस का y इक्वल टू 4। अब देखिए सेम इसी टाइप से यहाँ पर भी इक्वेशन हमारे पास, ये माइनस का नंबर इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करोगे आप, x इक्वल टू 4 प्लस का y, बस और कुछ नहीं करना है, x की वैल्यूज निकालेंगे। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता 2 3 4 5 7 तो हम लोग उसको डिवाइड में भेज देते, यहाँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर में पुट करेंगे। लिख लेते हैं इक्वेशन पहले, x प्लस का y इक्वल टू 14। अब इस x की जगह पर ये वाली वैल्यूज पुट होंगी, 4 प्लस का y इक्वल टू 14, ठीक है। ये वाला 4 इस साइड आएगा। सिमिलर ये क्वेश्चन है, वहाँ पे y प्लस वाई 2y, 14 माइनस का 4 10 आ गया, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आकर के डिवाइड में ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू 4 प्लस का y, 4 y की वैल्यू क्या थी 5, पुट कर दिया यहाँ पर, तो इसकी वैल्यूज आ गई 9, ठीक है। दोबारा से देख लो आप लोग एक बार ये क्वेश्चन, दोबारा से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। माइनस का y इस साइड आया, तो ये प्लस का y हो गया, इसकी इक्वेशन इसमें पुट कर दिया, इसकी इक्वेशन इसमें पुट करते ही क्या हुआ, ये इक्वेशन नोट कर लिया, x प्लस का y इक्वल टू 14, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, 4 प्लस y इक्वल टू 14। ये दोनों नंबर जो आए हुए थे वो x की वैल्यूज थी, ये दोनों नंबर, और जो ये वाला y था वो हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही आया हुआ था। तो ये वाला 4 उस साइड गया, प्लस का था इस साइड आके माइनस का हो गया, 14 में से 4 माइनस हुआ 10 आया, y प्लस वाई 2y हो गया, 2 मल्टीप्लाई में y, ये मल्टीप्लाई वाला नंबर नीचे चला गया, डिवाइड हुआ, y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5 इसमें पुट किया, x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं। s माइनस का t इक्वल टू 3, s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी का। अब देखिए हमारे पास यहाँ तो एक नीचे ये नंबर है, यहाँ तो कोई नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर है और दोनों डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि इसको हम लोग क्या करें, इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबरों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो s3 प्लस t2 इक्वल टू 6। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 2 से, और 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए 3 से, तो ये 2s हो गया, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा आपके पास 3t और ये 6 इक्वल टू 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ चुके हैं, तो इसको एक बार क्या करेंगे ऐसे कंबाइन करके लिख लेंगे। ये नंबर 6 इधर डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो क्या आंसर आ जाएगा 36। अब इसको हम लोग ने क्या किया हुआ है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हम लोग नोट कर लेते हैं, s माइनस का t इक्वल टू 3। अब माइनस का t इस साइड आएगा तो प्लस का t हो जाएगा, तो 3 प्लस का t हो गया। अब s की जो वैल्यू है 3 प्लस का t वो इसमें पुट करेंगे, इसमें, तो 2 3 प्लस का t, 2s था, s की जगह पे हम लोगों ने क्या नंबर पुट कर दिया 3 प्लस का t, ठीक है। ये 3t हो गया और आपके पास यहाँ पर आ गया 6, इसमें ना पुट करके हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसमें, वहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी है इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को t से करेंगे तो 2t आ जाएगा,
ठीक है, और ये 3t और 36 को ऐसे ही पुट कर देंगे। ये वाला 6 जो नंबर होगा प्लस माइनस होने के लिए इस साइड आएगा, ये प्लस का नंबर उस साइड जा करके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5t आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5t आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन इस साइड मूव कर लेते हैं वरना दिखेगा नहीं। 5t इक्वल टू, ये वाला 6 इधर गया तो ये माइनस का 6 आएगा। 5t इक्वल टू 36 माइनस का 6, 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, t यहाँ पर आएगा और 5 नीचे चला जाएगा। आप डिवाइड करोगे इसको तो आपकी 6 t की वैल्यू 6 आ जाएगी, t की वैल्यू 6। अब आपके पास देखो यहाँ पर क्या नंबर यहाँ पे गिवन है, s की वैल्यू के लिए यहाँ पे पुट कर लेंगे s इक्वल टू 3 प्लस का t, s इक्वल टू 3 प्लस का t, और t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो s इक्वल टू 3 प्लस t यहाँ पे आ जाएगा 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस का 6 9, t की वैल्यू 6, x की वैल्यू s की वैल्यू 9। ठीक है, एक बार आप लोग देख लो। हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3y माइनस का y इक्वल टू 3, 3y माइनस का y इक्वल टू 3। दूसरा है 9y माइनस का 3y इक्वल टू 9। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन है, पर इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। क्यों नहीं निकलने वाला? दोनों सिमिलर ही इक्वेशन है। अभी मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर इसी में से वैल्यूज पुट करके इसी में ही अगर आप कर दोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे होगा जीरो। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो इसमें से क्या होगा, सब कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3y बचेगा, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, इक्वल टू में सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू में सिर्फ 3 बचेगा। और आप देखो यहाँ पर ये सेम इक्वेशन है कि नहीं है, ये सेम इक्वेशन है कि नहीं है, ये सेम इक्वेशन है। तो अगर मैं इसमें से वैल्यूज निकालता भी हूँ, सपोज करो मैं इसमें से वैल्यूज निकाल ले रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन में से वैल्यूज निकालता हूँ, 3y, सॉरी ये 3x था, मैंने सब में y पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी x है, x x x, इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो ये नंबर है, ये हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से अगर हम लोग x की दोनों सिमिलर इक्वेशन है, दोनों सिमिलर इक्वेशन अगर आप लोगों को अभी नहीं दिख रही होगी, अगर इसमें से 3 आप कॉमन ले लेते हो तो बिल्कुल पूरी सिमिलर इक्वेशन बनती है। 3x माइनस का y इक्वल टू 3, बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन यही बन जाती है। तो अगर ये सिमिलर इक्वेशन है तो इसमें x और y की वैल्यूज आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। एक बार मैं ट्राई कर दे रहा हूँ, देखना भी आगे जाकर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार x और y की वैल्यू, x भी गायब हो जाएगा, y भी गायब हो जाएगा, खाली वहाँ पे कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट अलग अलग नंबर आएंगे। चलिए देखते हैं एक बार कैसे क्या होता है। ये नंबर इधर आया 3x, 3 माइनस का y इस साइड आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये नंबर इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर आएंगे, ये डिवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इसमें डायरेक्ट ही पुट कर दो। 9 3 प्लस वाई अपॉन में 3y इक्वल टू 9। ये 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9। ठीक है, ये इससे यहाँ पर होगा 3y, और ये नंबर यहाँ पर आएगा 3y, और ये नंबर आएगा यहाँ पे 9। ये से ये कट गया, 9 और 9 आपस में इक्वल आ गया। मैंने कहा था वहाँ पे दो कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, दो कांस्टेंट आ गए, यहाँ पे ये इक्वल है, ना x आया ना y आया, ना किसी की वैल्यूज नहीं निकली। तो इसी टाइप से आपके पास पीछे जो इक्वेशन जो आंसर लिखा होगा x इक्वल टू वाई लिखा होगा, या x यही लिख करके आ गया होगा,
क्या लिखा होगा, 3x माइनस का y इक्वल टू 3, यही इक्वेशन होगी बस, और कुछ नहीं होगा इसका सोल्यूशन। जब दोनों सिमिलर इक्वेशन हो तो उनके इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते आप, एक ही इक्वेशन से आप उसमें x और y की वैल्यूज नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आपको दो अलग अलग वेरिएबल की अगर वैल्यूज फाइंड आउट करनी तो आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशन भी होनी चाहिए। सिमिलर इक्वेशन से आप वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन आएगी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.4 प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3। अच्छा, इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें यहाँ पे देखेंगे किसमें से किसी एक में से ही वैल्यूज फाइंड आउट करो। सपोज करो मैं पहले वाले में से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0.2x लिखा इक्वल टू जो ये नंबर था 0.3y वो उधर भेज दिया, ये नंबर प्लस का था इस साइड आके माइनस का हो गया। 0.3 में से 1.3 में से 0.3 आप प्लस माइनस तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y है, यहाँ पे वेरिएबल प्लस माइनस होता तो उधर ही कर लेते। ठीक है, ये x हो गया, 1.3 पुट कर दिया, 0.3y पुट कर दिया, अपॉन में ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई मत करना क्योंकि आगे जाकर के 0.4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, दूसरी इक्वेशन ये इसकी वैल्यूज निकल गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में 0.5y इक्वल टू 2.3 में जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 0.4 x की वैल्यूज पुट होंगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ तक अगर आपको वैल्यूज पुटिंग में समझ में आ गया, क्या किया, x की जगह पर ये वाली वैल्यूज पुट की हुई है, तो जो ये डिनोमिनेटर है इसको नीचे ना रख के मैं यहाँ रख दूंगा यहाँ। अब देखना आप लोग जब डेसिमल को हम लोग सॉल्व करते तो एक डिवाइड में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि दोनों में सिमिलर नंबर के बाद में डेसिमल लगाओ। एक डिजिट के बाद यहाँ लगाए और 1 डिजिट के बाद यहाँ पर भी लगाए, तो दोनों में क्या करेंगे कि डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर बचा है वो नंबर क्या बचा हुआ है, यहाँ जो नंबर बचा हुआ नंबर इस टाइप से आ गया 4 अपॉन में 2, डेसिमल हट गया, डेसिमल हट गया, 0 हट गया, सब हट गया, खाली 4 और 2 बचा हुआ है। कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6 आएगा। ठीक है, और 2 को जब 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6y आएगा प्लस का 0.5y आएगा इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये नंबर इस साइड आएगा, ये प्लस का नंबर था इस साइड आएगा तो उसको ऐसे लिख देंगे। 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 0.1 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.3 बचेगा, वही माइनस का y की वैल्यूज नीचे यहाँ पर आ जाएगा 0.1, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, ये डेसिमल से डेसिमल कटा तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 1.3 माइनस का 0.3 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 0.2। देखना आप लोग, x लिख दिया, 1.3 लिख दिया, 0.3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.9 और ये 0.2। ठीक है, 0.9 और 0.2 इन दोनों को आपस में जब यहाँ पे प्लस माइनस करवाएंगे माइनस ही होंगे तो यहाँ पर आएगा 0.4 और 0.2 को जब इससे डिवाइड करवाएंगे, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 4 से 1 हट गया तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। ठीक है, इसी टाइप से ही जब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला, डेसिमल वाला देख लिया, फ्रैक्शन वाला देख लिया, सिमिलर इक्वेशन देख लिया, इसी टाइप से एक रूट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि रूट वाला कैसे सॉल्व होगा।
रूट वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पर √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हमारे पास इसमें जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास c की वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो किसी एक में से, जैसे मुझे दिख रहा है, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ये वाला जो नंबर होगा माइनस का, इसको उधर भेजेंगे तो इक्वल टू में आएगा √8y। अब यहाँ से आप x और y की किसी की भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे तो √8 अपॉन में y अपॉन में 3, ये सॉरी √8y अपॉन में 3, x की वैल्यूज़ पुट कर दिया और रूट के अंदर 8 अपॉन में 3 y आ गया, ठीक है। अब इस वाले नंबर में, ये वाली इक्वेशन में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या रिजल्ट आता है। √2 को √8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो √16 आएगा और नीचे √3 हो जाएगा y प्लस √16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, तो ये 4y प्लस √3y, नीचे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो गया 4y। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आया, 9 आएगा और 9 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 3 का, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देंगे 3y अपॉन में दोनों में क्या आ रहा है? √3 इक्वल टू 0। ये नंबर इधर आएगा, √3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7y आ जाएगा और ये इसको नीचे इधर भेज देंगे तो y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 8 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में y 0, y की वैल्यू जो 0 आई है उसको यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, ठीक। दोनों की वैल्यूज के आगे निकल करके 0। √8 को इधर भेजा, ये नंबर हो गया, √3 को इधर भेज दिया, दोनों कंबाइन करके ये लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में जब उसकी वैल्यूज पुट की गई, x की जगह पर x की ये वैल्यूज पुट की, तो √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा। √16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, 4 4 जा 16 होता है। दोनों को डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल करवाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करवाया, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करवाया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3y आ गया, दोनों को प्लस करके 7 आ गया, ये √3 उधर चला गया 0 हो गया और y की वैल्यू भी 0 हो गई। y की वैल्यू जो पुट किया इक्वेशन में यहाँ पर, तो ये भी 0 हो गया और x की वैल्यूज भी 0 हो गई, ठीक है। अच्छा, ये आपके इस टाइप से CBSE बोर्ड में बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है सब्स्टिट्यूशन या इन सब से। जो उसका क्वेश्चन पूछना होता है वो आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं या वैसे ये बनी बनाई इक्वेशन दे दे और आप लोगों से कहे सॉल्व करो। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा जिसमें आप लोगों के पास क्या हो, आप लोगों को उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो। जैसे आपके पास यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज कितना है? 26 एंड one number is 3 times the other। हमारे पास यहाँ कंडीशन दे दिया और कहा फाइंड देम, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में कहा द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, कौन से दो नंबर नहीं पता, ठीक।
एक नंबर दूसरे नंबर से, जो फर्स्ट नंबर है, जो 1 नंबर है, वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, ठीक है। और कहा फाइंड आउट करो। तो इस टाइप से मोस्टली वो क्वेश्चन पिक करता है जहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी भी हो, दोनों इक्वेशन, उनको सिंप्लीफाई भी करना हो और उसके बाद में आपको आंसर भी बताना हो। आपके पास मोस्टली इस टाइप से क्वेश्चन वो पिक करता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया आपका। सोल्यूशन लिखेंगे x, लेट सपोज 1 नंबर b x और अनदर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अनदर नंबर b y। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब होता है माइनस। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और मान के चलेंगे कि जो हमारा x है, जो हमारा x है वो बड़ा नंबर है, जो हमारा x है वो बड़ा नंबर है। तो x में से जब y माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है रिजल्ट में, डिफरेंस कितना आ रहा है 26। क्या आ रहा है डिफरेंस 26। दूसरे में उन्होंने बताया कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है दूसरे नंबर से कितना है 3 टाइम्स है। तो x इक्वल टू 3y, हमारी दो इक्वेशन बन गई, हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई। अच्छा, अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, हमारे पास कुछ एक ऐसा नंबर लिखा होता था प्लस इक्वल टू, सपोज को इक्वल टू 5, इस वाले नंबर को उधर भेजते थे और x इक्वल टू में समथिंग कुछ लाते थे। इसमें पहले से ही हमारे पास x इक्वल टू में समथिंग कुछ है, जब इक्वेशन ही फॉर्म किया तभी ऐसा कुछ था। तो हमें इसमें वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी, हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यूज इसमें पुट करना है। डायरेक्ट पुट करेंगे तो x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 26 में जब x की जगह पे 3y पुट किया गया, 3y में से y गया 2y आया 26, ये नंबर से ये नंबर कट गया, y इक्वल टू यहाँ पर आ गया 13, y इक्वल टू क्या आ गया 13। अब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 13, तो 13 3 ज़ा 39, 13 3 ज़ा 39। तो x और y की वैल्यूज आ गई। तो दो नंबर कौन से थे, एक नंबर था 39 और एक नंबर था 13, दोनों को माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 26, और एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, ठीक है।